गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी ग्रामर में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में। पाठ 1, व्याकरण का अर्थ एवं आवश्यकता। देखिए, व्याकरण क्या है, उसका अर्थ हम पढ़ेंगे और उसकी कितनी ज़रूरत है हमें वो पढ़ेंगे। तो साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि व्याकरण क्या है, तो देखिए, व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अगर व्याकरण की किताब नहीं होती तो आप वर्णों का, मात्राओं का, शब्दों का ज्ञान और वाक्य का ज्ञान नहीं कर पाते, और उसके बिना आप हिंदी को सही रूप से, सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। अंग्रेज़ी की जो किताब होती है उसमें भी व्याकरण होता है। अंग्रेज़ी भाषा हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी व्याकरण होता है। अगर अंग्रेज़ी में वर्णमाला जो है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अंग्रेज़ी में, वर्ड्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अंग्रेज़ी व्याकरण से ही हमें पता चलती है। तो देखिए, आज हम व्याकरण का अर्थ और आवश्यकता पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसमें व्याकरण। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है और कोई गुजराती बोलता है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। जैसे देखिए, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी आदि, ये सभी भाषाएं जो है हमारे भारत में बोली जाती है। इनके अलावा और भी भाषाएं जैसे मलयालम है, तमिल है, मराठी है, ये सभी भाषाएं जो है हमारे भारत में बोली जाती है। आगे देखिए, चाहे हम किसी भी भाषा को बोलते हो, चाहे हम किसी भी भाषा को बोलते हो, चाहे कोई भी भाषा का प्रयोग हम करते हो बोलने के लिए, उसको सही और उचित ढंग से बोलना आवश्यक है। उसको सही और उचित ढंग से बोलना आवश्यक है। चाहे हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, कोई भी भाषा हम बोलें, उसे सही रूप से बोलना और उचित ढंग से बोलना आवश्यक है। यदि हम भाषा को सही रूप से नहीं बोलेंगे तो जो वाक्य हम कह रहे हैं उनके माध्यम से हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पाएंगे। तभी हम पढ़े लिखे समझे जाते हैं। और जब हम भाषा का सही प्रयोग करते हैं और सही ढंग से भाषा बोलते हैं, सही तरीके से जब हम अपनी बात समझाते हैं, तभी लोग हमें पढ़ा लिखा समझते हैं। अन्यथा एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है भाषा को अपने तरीके से बोल लेता है, और एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो भाषा को बोलने का तरीका जानता है। उसे पता होता है कि कौन से वाक्य में उसे कहाँ रुकना है, कहाँ उसे अपनी बात को कैसे समझाना है। तो देखिए, जो ज्ञान हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। जो ज्ञान हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा को लिखने व बोलने के नियम बताता है। व्याकरण वास्तव में, सच में व्याकरण जो है हमें किसी भी भाषा को लिखने के और बोलने के नियम बताता है। इन नियमों को जानने पर ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। जब हम व्याकरण के नियम जान लेते हैं कि कौन सी भाषा में कौन से शब्दों को कैसे लिखा जाएगा, कौन से वाक्य के साथ कौन से चिन्हों का प्रयोग होगा, उसी के बाद हम जो है भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। माँ, मेरे को भूख लग रही है, तो देखिए, माँ के बाद अल्प विराम लगा है और बाद में पूर्ण विराम लगा है, तो इससे हम अपनी बात समझा सकते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, तो इसमें भी हम यहाँ पूर्ण विराम लगा करके, पूर्ण विराम और अल्प विराम लगा करके हम अपनी बात समझा रहे हैं। ये अल्प विराम है और ये पूर्ण विराम है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण की आवश्यकता क्यों, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।